वेलकम एवरीवन, मैं वैशाली शर्मा आपका स्वागत करती हूँ वीएस इकोनॉमिक्स चैनल पर। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें वीएस इकोनॉमिक्स चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। आज का हमारा लेक्चर है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा आज का मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, यानी कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की कौन कौन से मेथड्स हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि नेशनल इनकम के बारे में, कि नेशनल इनकम क्या होती है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं। तो हमारे पास मेनली 3 मेथड्स पाए जाते हैं जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास आता है प्रोडक्ट मेथड, या इसे कहा जाता है वैल्यू एडिड मेथड। प्रोडक्ट मेथड का दूसरा नाम है वैल्यू एडिड मेथड। सेकेंड आता है हमारे पास इनकम मेथड, और थर्ड हमारे पास आता है एक्सपेंडिचर मेथड। लेकिन इस लेक्चर में हम केवल पढ़ेंगे प्रोडक्ट मेथड के बारे में। 1 बाय 1 एक एक मेथड को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओनली प्रोडक्ट मेथड, या जिसे कहा जाता है वैल्यू एडिड मेथड। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो चलिए आज अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड, इन दिस मेथड वी मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन। अब जब हम प्रोडक्ट मेथड की बात करते हैं तो प्रोडक्ट मेथड के अंदर 2-3 चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि वैल्यू एडिशन, वैल्यू आउटपुट, चेंज इन स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजप्शन। मेनली ये जो 3-4 हमारे पास कंसेप्ट आते हैं वो इस मेथड के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये जो मेथड है वो इन 3-4 कंसेप्ट्स के ही इर्द गिर्द घूमता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इस मेथड के अंदर पहले हम बात करते हैं वैल्यू एडिशन की। कहते हैं कि ये जो मेथड होता है ये मेजर करता है नेशनल इनकम को किस टर्म्स में, वैल्यू एडिशन की टर्म्स में, ठीक है। अब वैल्यू एडिशन जो होती है बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी के अंदर हर एंटरप्राइज के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जो हमारा प्रोडक्ट मेथड होता है, प्रोडक्ट मेथड को इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड या नेट आउटपुट मेथड भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कि हमने काम करने वालों को क्या दिया, यानी कि जिसने इस पर वर्क किया, वर्क करने वालों को क्या दिया जा रहा है, वो होता है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन या इसे वैल्यू एडिड भी कहते हैं। वैल्यू एडिड इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ एंटरप्राइज, यानी कि एंटरप्राइज की जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है, ठीक है, यानी कि किस वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है हमारे पास कि हमने किसी भी कोई भी कमोडिटी है उसको हमने कितने में सेल किया। और वैल्यू ऑफ आउटपुट से यहाँ पे मतलब है कितने में हमने सेल किया, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ एन एंटरप्राइज एंड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन, और जो हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है उसकी वैल्यू, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस पाया जाता है उसे कहा जाता है वैल्यू एडिशन, ठीक है। यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन, कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी है और उसके बाद अपना आता है कि भी कोई भी कमोडिटी है उसको कितने में सेल किया गया, और इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब है कितने में उसको हमने परचेज किया था, यानी कि कितने में परचेज किया और कितने में सेल किया। उन दोनों को जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास निकल आता है वैल्यू एडिड। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट वैल्यू को दिखाता है गुड्स और सर्विसेज की जो किसी फर्म के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है किसी एक अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होती है, मैंने आपको बताया वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है किसी भी कमोडिटी को हमने कितने में सेल किया, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को सेल भी कहा जाता है, ठीक है, कि कोई भी कमोडिटी है किसी भी कमोडिटी को हमने कितने में सेल किया उसे कहा जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो कहते हैं इफ द एंटायर आउटपुट ऑफ ईयर इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि पूरा जो एंटायर आउटपुट है उसको हमने एक ईयर में पूरे एंटायर आउटपुट को जो बेचा, जो सोल्ड किया, उसे कहा जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपको शो भी हो रहा है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सेल्स के। यहाँ पे सेल्स नाम ना लेकर क्या कह दिया गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होता है वो क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज स्टॉक, यानी कि सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होता है उसे वो किस में
किस किस में उसको इंक्लूड किया जाता है, सेल्स में और प्लस चेंज इन स्टॉक, यानी कि कितनी हमारी सेल हुई और कितना हमारा स्टॉक में चेंज आया। यानी कि इफ सम आउटपुट रिमेन अनसोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि इसका मतलब होता है कि एक ईयर में कितने जो हमारे पास आउटपुट है वो अनसोल्ड रहे, मतलब कितने जो आउटपुट है वो अभी तक नहीं बिके, उसे कहा जाता है अपना चेंज इन अनस्टॉक, भी कितना उसमें चेंज आया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि चेंज इन स्टॉक, कि चेंज इन स्टॉक का क्या मतलब है। चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है इट इज मेजर्ड एज अ डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अकाउंटिंग ईयर, भी किसी अकाउंटिंग ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ अकाउंटिंग ईयर, और किसी भी अकाउंटिंग ईयर का जो ओपनिंग स्टॉक होता है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे कहा जाता है चेंज इन स्टॉक। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब होता है कि इट रेफर्स टू नॉन फैक्टर इनपुट्स, कहता है ये नॉन फैक्टर इनपुट्स को लेकर चलता है, ठीक है। ऑल इनपुट्स अदर देन फैक्टर इनपुट्स, कहते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब के अलावा जो अपने पास फैक्टर नॉन फैक्टर इनपुट्स होते हैं, जैसे कि अपना इसके अंदर मेनली इंटरमीडिएट कंजप्शन के अंदर जो मेनली यूज किया जाता है वो होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इज यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो मेनली जो इंटरमीडिएट जो कंजप्शन होता है इसके अंदर मेनली हम किसका यूज करते हैं, रॉ मटेरियल का, ठीक है। तो अपने पास जो रॉ मटेरियल होता है उसको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, किसके अंदर, इंटरमीडिएट कंजप्शन के अंदर। अब वैल्यू एडिशन को मैंने आपको बताया था कि वैल्यू एडिशन के अंदर तीन चीजें मेनली आती हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट, स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट किसको दिखाता है, सेल्स को दिखाता है, कितने में बेचा, और इंटरमीडिएट कंजप्शन जो होता है कितना रॉ मटेरियल लगा, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है हमारा निकल जाता है वैल्यू एडिड या वैल्यू एडिशन। अब इसे हम एक टेबल से भी समझ सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपको टेबल शो हो रही है। फर्स्ट आप देखिए आइटम प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज के द्वारा जो आइटम प्रोड्यूस किए गए, वैल्यू ऑफ आउटपुट, कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स और अपना वैल्यू एडिड। अब देखो सबसे पहले फार्मर, ठीक है, फार्मर है, फ्लोर मिल, बेकर, शॉपकीपर, ठीक है। अब कहता है कि फार्मर जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो कितनी है, 600 रुपये। कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, कहता है इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट कितनी है, 200 रुपये। यानी कि जो अपना ये कहता है कि जो अपना फार्मर है इसमें क्या कहा है कि जो फार्मर है सबसे पहले उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी है, 600 रुपये, कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कितनी है, 200 रुपये। तो वैल्यू एडिड क्या होगा, 400, क्योंकि दोनों को माइनस कर देंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड की। अब उसके बाद कहता है कि नेक्स्ट आता है फ्लोर मिल। अब कहता है फ्लोर का जो मिल है, जो फ्लोर मिल है उसकी जो वैल्यू ऑफ आउटपुट थी किस कम्युनिटी की, वो कितनी थी फ्लोर की, 800 रुपये, ठीक है। और कहते हैं उसने क्या किया, फ्लोर मिल ने फार्मर से वीट परचेज किए कितने रुपए में, 600 रुपये में। वीट उसने परचेज किया था, फ्लोर मिल बाय वीट फॉर 600 रुपये। उसने फार्मर से 600 रुपये में वीट परचेज किए और उसको वैल्यू ऑफ आउटपुट उसकी कितनी थी, यानी कि उसको बेचा कितने में, 800 रुपये में। तो वैल्यू एडिड कितनी होगी अपनी, 200 रुपये, ठीक है। उसी तरह से ये कहता है कि जो अपना बेकर है, बेकर ने जो था फ्लोर मिल से फ्लोर खरीदा कितने में, 800 रुपये में, और उसको बेचा कितने रुपए में, शॉपकीपर को, यानी कि ब्रेड बनाकर उसको कितने रुपए में बेच दिया उसने, 1000 रुपये में। तो अपने पास इसमें 200 जो है वो क्या आ गया, वैल्यू एडिड, ठीक है। इसी तरह से जो शॉपकीपर है उसने बाय ब्रेड, अब शॉपकीपर ने ब्रेड खरीदी कितने में, 1000 रुपये में, और उसको बेचा कितने रुपए में, 1200 रुपये में। अपने पास वैल्यू एडिड कितना आ गया, 200 रुपये। तो इस तरह से अपना जो टोटल वैल्यू एडिड आया वो कितना आया, 1000 रुपीज, ठीक है। तो कहते हैं कि जो ये ग्रोस वैल्यू एडिड जो है प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज के द्वारा 400, 200, 200, 200, ये कितना हो गया, 1000। ये किसको दिखाता है अपना, ये दिखा रहा है अपना वैल्यू एडिड को, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट अपने पास अब हमने जो ये कंसेप्ट किया है इसके अंदर हमने क्या देखा है कि वैल्यू एडिड की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट किस तरह किया जाएगा, अब आप देखिए जीडीपी एमपी में जब हम माइनस कर देते हैं डेप्रीसिएशन तो हमारा निकल जाता है एनडीपी एमपी, ठीक है। अब एनडीपी एमपी में जब हम माइनस कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को तो हमारा निकल जाता है एनडीपी एफसी, ठीक है। अब नेट एनडीपी एफसी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब एनडीपी एफसी में से जब हम प्लस कर देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड तो हमारा निकल जाता है एनएनपी एट एफसी, या फिर इसे नेशनल इनकम भी कहा जाता है। याद रखना नेशनल इनकम को एनएनपी एट एफसी भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट मेथड की हेल्प से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब हम प्रोडक्ट मेथड की बात करते हैं तो ध्यान रखना प्रोडक्ट मेथड के अंदर हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग
अराइजेस, यानी कि जो डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो इसके अंदर कई बार अराइज हो जाती है। ठीक है, डबल काउंटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमने जब हम किसी कॉमोडिटी के, जैसे हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला, कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट निकाला, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला, ठीक है, वैल्यू एडिड निकाला, तो इसमें क्या होता है कई बार डबल काउंटिंग हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने फार्मर, फ्लोर मिल, बेकर, शॉपकीपर, ठीक है, ये अपने पास सारे थे। मैंने आपको बताया था। अब इसमें क्या होता है, अब कई बार जैसे जो रॉ मटेरियल है, यानी कि जो रॉ मटेरियल है उसको, जैसे मान लीजिए रॉ मटेरियल की जो कीमत है उसको टोटल कर लिया अलग, ठीक है, और जो इन सबका है फार्मर, फ्लोर मिल, बेकर, शॉपकीपर, इनको टोटल कर लिया अलग। तो कहते हैं जो रॉ मटेरियल है वो तो इन सब के अंदर इंक्लूड है, भी फ्लोर मिल के अंदर भी इंक्लूड है, बेकर में भी, शॉपकीपर में भी। तो इसको कई बार क्या होता है प्रोडक्ट मेथड के अंदर डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो अराइज हो जाती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम डबल काउंटिंग का मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ सर्टेन गुड्स काउंटेड मोर देन वंस, कि उसे एक से ज्यादा बार उसको काउंट कर लिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो अराइज अपनी हो जाती है। ठीक है, तो अपने पास अब नेक्स्ट आता है हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग। अब कहते हैं डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम है उसको अवॉइड कैसे किया जाए, अब उसको सोल्व कैसे किया जाता है। तो कहते हैं हमारे पास दो मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। कहते हैं फर्स्ट हमारे पास आती है फाइनल आउटपुट मेथड, सेकंड आता है वैल्यू एडेड मेथड। तो फर्स्ट देखिए पहले आप फाइनल आउटपुट मेथड। कहते हैं फाइनल आउटपुट मेथड क्या होता है, इस मेथड के अकॉर्डिंग ओनली फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही जीडीपी के एस्टिमेशन में कंसीडर किया जाता है, और फाइनल गुड्स और सर्विसेज कौन से, जो कि एंड यूजर्स के द्वारा यूज करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, यानी कि जो एंड यूजर्स जिनका यूज कर रहे हैं, इन्हीं गुड्स को केवल फाइनल आउटपुट मेथड के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम होगी वो सोल्व हो जाएगी। और इन्होंने क्या कहा, और उन्हीं गुड्स को इसके अंदर कंसीडर किया जाएगा, या तो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को लेकर चलती है या फिर वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को लेकर चलते हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर में। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास वैल्यू एडिड मेथड। अब कहते हैं जो वैल्यू एडिड मेथड होता है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी कहता है कि केवल इट रेफर करता है डिफरेंस। ये कहते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी, अगर हम किसी कमोडिटी को लेकर चलते हैं तो उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालें, माइनस कर दे कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन से हर यूनिट के, तो इससे हमारा वैल्यू एडिड जो होता है वो निकल जाता है, जिसकी वजह से डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं हो पाती है, और डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम होती है उसको सोल्व इसमें हम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा नेशनल इनकम का फर्स्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड, या फिर इसे वैल्यू एडिड मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था किस तरह से हम इसकी हेल्प से डबल काउंट किस तरह से हम इसकी हेल्प से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम होती है उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को मैंने आपको बता दिया कि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम रॉ मटेरियल को, तो मान लो एक तरफ जो हमने रॉ मटेरियल लगाया उसको एक तरफ प्लस कर दिया जाए और बाकी जो हमने सामान बनाया उसको एक तरफ प्लस कर दिया जाए, तो रॉ मटेरियल उसके अंदर ऑटोमेटिकली इंक्लूड होता है। तो इसलिए कई बार क्या होता है डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो राइज हो जाती है, जिसकी वजह से नेशनल इनकम के अंदर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा प्रोडक्ट मेथड के बारे में।